नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली हिंदी की। इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक रखे हैं मैंने, जैसे संधि है, समास है, पर्यायवाची है, प्रत्यय, उपसर्ग है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखेंगे हमारे पास में पहला प्रश्न क्या है। तो इसमें दीर्घ संधि का किस शब्द में है, मतलब दीर्घ संधि किस शब्द में है। चारों में से आपको बताना है कि किसी एक में दीर्घ संधि है। अब देखिए, अगर हमने ट्रिक देखी है कि दीर्घ संधि को पहचानने की क्या ट्रिक होती है कि आपको जहां भी आ दिख जाए या फिर बड़ी दिख जाए या फिर बड़ा ऊ दिख जाए तो वहां क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमको यहाँ भी आ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखेंगे पहले हमारे पास में क्या स्वस्थ है, तो ये किससे मिलके बना है, ये बना है स्वस्थ शब्द है, उसमें क्या लगा, यह प्रत्यय लगा है। यह प्रत्यय जुड़ने से क्या हुआ, जब यह जुड़ा तो ये था आधा हो गया, और यहाँ पे जो व का अ था वो किस में बदल गया, आ में। ये क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास में नहीं होगा। आध्यात्मिक में देखेंगे तो क्या है, अब देखिए ये किससे मिलकर बना है, ये बना है अधि से, है ना। अधि उपसर्ग होता है, ठीक है। और ये शब्द है आत्म प्लस इक, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें देखिए एक प्रत्यय लगने से आत्मिक बनता है ना। मतलब देखिए पहले इसमें क्या लग गया, तो ये हो गया अध्यात्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ संधि है क्या, नहीं है, यहाँ क्या है, यन संधि है। और जैसे इसमें ईक जुड़ा तो क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। तो ये आला भी हमारे पास में गलत हो जाएगा। स्वावलंबन में देखेंगे तो किससे मिलके बना है, ये बना है स्व धन अवलंबन। तो देखेंगे यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या बन गए, आ बन गए। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। और स्वागत में देखेंगे तो किससे मिलके बना है, ये बना है सुधन आगत से। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, स्वधन आगत भी बना सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन आगत मतलब आना, स्व मतलब स्वयं, स्वयं आते हैं तो उसका स्वागत करते हैं क्या, नहीं। किसी को हम बुलाते हैं तो जिनका आना शुभ होता है उसका हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नियम भी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए ना, अर्थ के साथ में उसका मेल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सु मतलब अच्छा, आगत मतलब आना, जिसका आना शुभ है हम उसका क्या करते हैं, स्वागत। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ऊ है और यहाँ पे क्या है, आ है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे यन संधि होगी। तो ये हमारे पास में क्या है, यन संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि किसमें, सिर्फ तो स्वावलंबन में। तो सी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। आप ऐसे विश्लेषण से अगर करोगे तो कैसा भी प्रश्न आ जाए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप विश्लेषण से जो आपके पास में विकल्प रहेंगे उसको अलग कर सकते हो कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या हमारे पास, यह है किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है, ठीक है। अब हमको संधि अगर हमने पढ़ी है तो ये क्या है, मधुधन आचार्य। यहाँ पे क्या है, ध में ऊ है, यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक है। तो यन संधि में होता है, अगर ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, जैसे अ आई कोई भी आ जाए ऊ को छोड़ के, तो क्या होता है, यहाँ का जो ऊ होता है वो किसमें बदल जाता है, व में बदल जाता है, और ये आ इसमें जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाह हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा है तो ये नहीं होगा, वो तो आएगा नहीं। ये तीसरा हमारे पास में सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है, यन संधि है। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। मधुचार्य नहीं होता है कोई शब्द, मधुचार्य भी नहीं होता है ना। अरे माधवाचार्य, ये हो जाएगा माधवधन आचार्य, इससे मिलकर बना है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यह हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें बताना शब्द शुद्धि का प्रश्न है। संवाद शुद्ध है, शुश्रूषा शुद्ध है, या फिर सारणी या फिर संचित। तो ये इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ये होता है संवाद, क्योंकि अगर से जो अनुस्वार होता है ना वो म में नहीं बदलता है, ठीक है।
वो किसमें है, बिंदी में ही रहता है, क्योंकि वह है। अगर से या व र ल स हाँ, अगर 8 वर्ण के पहले अगर बिंदी आती है तो अनुस्वर कहलाती है और वो हमेशा बिंदी में रहती है ना। वो म या फिर न इसमें नहीं होंगी, ठीक है। वो पंचमा अक्षर होते हैं जिनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये संवाद का याला रूप गलत है, ये वर्तनी शुद्ध है ना। वही शुश्रूषा देखेंगे तो ये शब्द बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए ये स है, इसमें छोटा ऊ, और ये इसमें बड़ा ऊ, और ये सा आता है। अब कहाँ पे गलती करते हैं हम कि यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ में कैसे पहचाने। तो देखिए ये सा अकेला है तो ये छोटा है, इसमें छोटा ऊ लगा देंगे। लेकिन ये किससे बना है, आधा सा प्लस रा, इसमें 2 वर्ण है तो ये बड़ा होने का इसमें क्या लगेगी, बड़ी की मात्रा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ये शुद्ध रूप ये हो जाएगा, यह शुद्ध है। सारणी ये शुद्ध है, तो ये हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही सिंचित देखेंगे तो लिखा हुआ तो सही है लेकिन ये शब्द ही नहीं होता है ना, ये शब्द ही गलत है। इसका सही रूप क्या होता है, सिक्त होता है, ठीक है, सिक्त होता है, संचित कोई शब्द नहीं होता है। जैसे एकत्रित, एकत्र है ना, ये शब्द होता है लेकिन एकत्रित नहीं होता है, ये शब्द नहीं होता। वैसे ही सिक्त होता है और संचित नहीं होता है। तो हमारे पास में सी वाला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो ये हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताना है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हृष्ट पुष्ट, ठीक है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। यहाँ पे री आएगा और याला सा बदलेगा, ठीक है। भाई हरिण क्या है, ये शुद्ध रूप है ना, संस्कृत में हरिणी शब्द है। हिरण गलत है, हिरण शब्द गलत है, और जो ये है हिरण तो ये तद्भव हो गया है, तो याला शुद्ध है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द ये है तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। भाई हम देखेंगे हिंदू, तो हिंदू कैसे गलत है, देखेंगे हिंदू शुद्ध कब होगा, जब इसमें बड़ा ऊ लगेगा, ठीक है। अगर से हिंदुस्तान लिखते हैं हम, तो देखिए स्थान जुड़ने के कारण ये क्या हुआ, जो छोटा बड़ा हुआ ये किस में बदल जाता है, छोटे ऊ में बदल जाता है। तो हिंदुस्तान में छोटा ऊ रहेगा लेकिन हिंदू में कैसा रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा। भाई सौभाग्य नहीं होता है, ये क्या है, जैसे यह प्रत्यय जुड़ता है तो सामने वाले जो भी स्वर होगा उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, सौभाग्य होगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ठीक है, प्रश्न को ऊपर ध्यान दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें चारों में से कोई एक विग्रह सही है समास का, तो कौन सा है वो आपको देखना है। तो जैसे रसोई घर, ये घर है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो याला क्या है, इसका विग्रह सही है, तो हमारे पास में पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कर्माधीन, तो कर्माधीन क्या होता है, कर्म के अधीन नहीं होता है, कर्म पर अधीन होता है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कर्म पर अधीन हो जाएगा, ठीक है। भाई मालगाड़ी, माल की गाड़ी, माल की गाड़ी नहीं होती है ना, लोहे वगैरह से बनती है गाड़ी। देखेंगे इसका क्या हो जाएगा सही विग्रह, ये हो जाएगा माल धोने के लिए गाड़ी, ये हो जाएगा इसका सही, ठीक है। यह बिंदु नहीं है ना। भाई देखेंगे रेल भवन, रेल का भवन, रेल का भवन नहीं होता है, रेल संबंधित कार्यों के लिए भवन, ठीक है। ये जाएगा रेल संबंधित कार्यों के लिए भवन, उसको क्या कहते हैं हम, रेल भवन कहते हैं। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा इसकी विग्रह। यहां देखेंगे कौन सा समास अव्ययी भाव है, अब इसमें बताना है अव्ययी भाव। तो देखेंगे कि ये पहला हमारे पास में सही हो जाता है सेवार्थ, है ना। जरूर देखिए इसके अव्ययी भाव को किस तरीके से पहचान सकते हैं, पहला कि पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा,
ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरा पद भी उपसर्ग हो सकता है और पहला पद भी, ठीक है। तीसरा, पहला पद अव्यय भी हो सकता है। चौथा, पद की आवृत्ति हो सकती है, जैसे घर घर, ठीक है। यहां हम देखेंगे ये क्या है, सेवा के लिए, ठीक है, सेवा के लिए हो जाएगा। इसमें जो अर्थ है ना, ये दो शब्द हैं, दो पद, सेवा और अर्थ। तो अर्थ क्या है, अव्यय की तरह काम करता है। दूसरा पद अव्यय भी हो सकता है या फिर उपसर्ग भी हो सकता है। तो इससे हम पहचाने कि दूसरा पद क्या अव्यय है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में अव्ययभाव समास हो जाएगा। रोगातुर क्या हो जाएगा, रोग के लिए आतुर। तो ये क्या हो जाएगा, के लिए आने से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पे के लिए ये अर्थ का निकला है मीनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे के लिए कारक नहीं है, इसमें कारक है रोगातुर में, ठीक है। फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा। लक्ष्य भ्रष्ट क्या हो जाएगा, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। दीर्घायु क्या हो जाएगा, जिसकी दीर्घ है आयु, मतलब कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। तो हमारे पास में पहला सही हो जाएगा। अब देखेंगे उपसर्ग वाले, इस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि अति उपसर्ग नहीं है, ठीक है। मतलब कि तीन में तो है, एक में नहीं। इसको हम देखें ये किससे बना है, ये बना है अति उपसर्ग और इत से। तो ये छोटी छोटी मिलके यहाँ पे बड़ी हो गया, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, ये बना है अतिधन उक्ति से, ठीक है। यहाँ पे यन संधि हो गई है। ये किससे मिलके बना है, ये बना है अतिधन आवश्यक। इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, अतिधन कत नहीं होता है कुछ शब्द, है ना। तो ये क्या है, अधन तिक्त। तिक्त मतलब तीखा होता है, ठीक है। तो ये तिक्त शब्द और यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें अति उपसर्ग नहीं है, तो हमारे पास में वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। ये हमारे पास में किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, आपको इस पे भी ध्यान देना है ना। बहुत से लोग यही पे गलती कर देते हैं कि अनुपसर्ग देखते इधर आगे पढ़ते नहीं है और ढूंढ लेते अनुपसर्ग, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, अनुधन ज, तो इसमें अनुपसर्ग है। ये क्या आ जाएगा, अनुधन दार। दार शब्द होता है क्या, नहीं होता है। तो किससे मिलके बना है, ये बना है अनधन उदार। ये नाम में ऊ जुड़ गया तो छोटा ऊ ये ऐसा लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही थर्ड वाला देखेंगे तो अनुदित, इसमें क्या है, ये बना है अनुधन उदित से, मतलब इसमें अनुपसर्ग है। इसमें देखेंगे तो क्या है, अनुधन प्रास। तो तीनों में है, सी वाले में नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है। ये बी वाले में अनुपसर्ग है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामले में गवाह था। देखिए आपको सबसे पहले अनेक शब्द शुद्ध होता है ना, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहले हमको यहाँ पे गलती मिल गई। यहाँ क्या होना चाहिए था, इसका शुद्ध रूप अनेक होना चाहिए था। तो पहला ही वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया हमारे पास में, तो ये सही हो गया। बाकी नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मनोकामना गलत है, मनोकामना होता है। तो मनोकामना गलत है, जब शब्द शुद्धि में आया तो ये गलत है ना। मनोकामना ही सही होता है। इसका रूप मतलब ये इस प्रकार क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रचलित में आ गया है, तो बहुत से लोग यही लिखते, यही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शुद्ध कौन सा है, मनोकामना। यहाँ पे विसर्ग संधि तो है, लेकिन ये जैसे कि वैसे ही जुड़ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः काल है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, इसके पहले अगर विसर्ग आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। भाई देखेंगे
मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे। ठीक है, तो ये भी वाक्य सही है हमारे पास में, सिर्फ यहाँ पे पहले वाले में अनेकों में गलती निकली। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें भी हमको यहाँ पे पता चल गया, स्पष्टीकरण करना नहीं होता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। यहाँ पे दिया जाना आना चाहिए, है ना, स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि स्पष्ट करना, ये शुद्ध हो जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण करना ये अशुद्ध है। तो पहले हमारे पास में सही हो जाएगा, प्याज तीखा होता है तो सही है ना। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। या आप इतनी देर से क्यों आए, तो दोनों ही वाक्य सही हो। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है, ये भी सही है हमारे पास में। अब देखेंगे किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय वाला देखेंगे। तो घी है, तो घी क्या है, मूल शब्द है, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो हमारे पास में पहला सही हो जाएगा। मिर्ची में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा मिर्च धन ई प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ गर्म नरमी में क्या जाएगा, नरम धन ई प्रत्यय है। गुलाबी में क्या जाएगा, गुलाब धन ई, मतलब तीनों में ही है, ये में नहीं है। वही आगे हम देखेंगे, मेरे पास में निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह कहा सही नहीं है। स्वास्तिक में क्या है, स्वधन का, स्वास्तिक मतलब स्वस्ति धन का। इसमें बहुत से लोग गलत करते हैं, क्या कर देते हैं कि वो ये इक और इसका को इसमें एक प्रत्यय निकाल लेते हैं, एक प्रत्यय नहीं होता। देखिए कैसे, ये बना है शब्द सुधन अस्थि से, अस्थि मतलब होना, सु मतलब शुभ होना। ठीक है, तो ये बन जाता है स्वस्ति। ठीक है, स्वस्ति बन गया, ये पहले ही स्वस्ति बन गया। अब इसमें जो उड़ता है क प्रत्यय, ठीक है, तो इसमें क्र प्रत्यय होता है, तो सही है यहाँ पे। कलूटा, कलूटा मतलब काला धन ऊटा, ये सही है हमारे पास में। दैनिक दिन धन एक लगने से दिन क्या हो गया, दैनिक हो गया। ठीक है, भाव भाव धन उत नहीं होता है, भाव की आपने पढ़ा होगा किसमें, अयादी संधि में। तो ये किससे मिलके बनता है, ये बनता है भाव धन अक से। ठीक है, इसमें है अयादी संधि, तो हमारे पास में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय। अब देखेंगे पर्यायवाची वाला, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चंद्रहास किसको कहते हैं, चंद्रमा इस प्रकार से होता है ना, जो हंसी वाला सिंबल होता है बोलते हैं हंसो, तो इस प्रकार से है ना, तो इस प्रकार से किसका रूप होता है, ये इस प्रकार से चंद्रमा का। ठीक है, इसमें हमने डंडी लगा दी। ठीक है, ये क्या हो गई, तलवार हो गई, और तलवार को क्या कहते हैं, कलवार कहते हैं, है ना। तो हमारे पास में डी से हो जाएगा, चंद्रहास किसका प्रयोग है, कलवार का, ये दोनों किसके हैं, तो तलवार के हैं। ठीक है, पक्षी भी नहीं होगा, चांदनी भी नहीं होगा, ये मनमत भी नहीं होगा। ठीक है, चांदनी तो चांदनी को ही कहते हैं, पक्षी पक्षी है। ठीक है, ये किसका है, तो ये है कामदेव का। ठीक है, मन को मत देता है इसलिए उसको मनमत कहते हैं। तरंग का पर्यायवाची, तो तरंग किसको कहते हैं, तरंगे जो चलती है ना, उसको क्या कहते हैं, उर्मी को कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उर्मी हमारे पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्कर को कहते हैं क्या, नहीं। ठीक है, पुष्कर तो तालाब को आ जाता है। कुल क्या होता है, कुल को नहीं कहते, कुल किसको कहते हैं, तो किनारे को, है ना। जल्दी किसको कहते हैं, धी मतलब धारण करने वाला, समुद्र। ठीक है, उर्मी किसको कहते हैं, तो तरंगे को कहते हैं, लहर को कहते हैं। अब देखेंगे विलोम शब्द, कौन सा विलोम युग्म गलत है, क्या बोला है, गलत पूछा है। मुख वाचाल जो कम बोलता है उसको मुख कहते हैं, वाचाल जो अधिक बोलता है। संपन्न का विपन्न होता है। ठीक है, मितव्ययी अल्पव्ययी, मित मतलब कम, अल्प मतलब कम, मतलब दोनों क्या है, समानार्थी पर्यायवाची है, तो ये हमारे पास में सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म कैसा है, गलत है। मितव्ययी का क्या हो जाएगा, विलोम, इसका हो जाएगा अपव्ययी। अप मतलब अधिक, जो अधिक खर्च करे उसको अपव्ययी कहते हैं, जो कम खर्च करे उसको मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी कहते हैं। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख,
ठीक है, ये भी सही है इसका युग्म। विलोम का युग्म यहाँ गलत है, तो हमारे पास में स वाला सही हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे निराश का विलोम शब्द बताना आपको, है ना। आशा का क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है, ठीक है। ये भावार्थक संज्ञा है तो इसका विलोम भी क्या होना चाहिए, भावार्थक संज्ञा होना चाहिए, है ना। ये निराशा है और ये क्या है, निराश, ये विशेषण है। निराश व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण है, तो इसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण। जैसे आशावान व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएगा इसका विलोम, ये बी वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ क्या निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक क्या बताना आपको, व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक, उसके बाद में भाववाचक, है ना, क्रम से बताना है किसमें है। तो घास क्या है, ये जातिवाचक है, ठीक है, तो पहले व्यक्तिवाचक आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारे पास में गलत। संगीत क्या है, भाववाचक है। सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक है, ये हमारे पास में गलत है। सूर्य व्यक्तिवाचक, ये सही है ना। संगीत भाववाचक, भाववाचक लास्ट में होना चाहिए था, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास में गलत। अरे जातिवाचक, सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक सही, घास क्या है, जातिवाचक, और संगीत क्या है, भाववाचक। तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ संगीत हो जाएगा भाववाचक, घास हो जाएगा जातिवाचक, और सूर्य हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से द्रववाचक संज्ञा नहीं है। अब द्रववाचक किसका भेद है, जातिवाचक का भेद है। तो देखेंगे द्रववाचक क्या होता है, जो द्रव के रूप में होती है ना, जिसको गिना नहीं जा सकता। बाकी देखेंगे क्या पूछा, द्रववाचक संज्ञा नहीं है, इस पे ध्यान देना है। तो लोहा तो नहीं गिन सकते, एक लोहा दो लोहा नहीं गिनते हैं, मतलब ये द्रववाचक है। हिमालय, हिमालय एक ही है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, तो ये बी हमारे पास में सही। तेल हो गया, दूध हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, ऐहिक नहीं कहते हैं, इंद्रिक नहीं कहते, ये इंद्रियों से संबंधित है। ऐच्छिक कहते हैं ना, जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित हो। तो हमारे पास में सी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय आपको बताना है, मतलब कि इधर रात हो रही है और संध्या मतलब शाम, है ना, इधर मान लो 5 या 4 बजे हो, इसके बीच का जो समय है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, गोधूली बेला भी कहते हैं, ठीक है। गायों का आने का जो समय होता है, और उसको क्या कहते हैं, पूर्व रात भी कहते हैं और प्रदोष भी कहते हैं, है ना। ये तीनों चीजें कहा जाता है इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों याला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, आपको बताना है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ गलत है, इसमें गलत वाला बताना है आपको। तो सूची को क्या कहते हैं, सुई कहते हैं, और इस सूची को क्या कहते हैं, नाम संग्रह। अब देखिए इसमें अब इस प्रकार का प्रश्न है, आपको ये तो पता है कि एक सूची का अर्थ सुई होता है, एक का होता है नाम संग्रह, लेकिन क्या इसका ये होगा या फिर इसका ये पता नहीं होता, छोटी बड़ी। तो ये मैंने आपको ट्रिक के साथ में वीडियो बनाई है ना, कपिल सर हिंदी जो वो चैनल है, उस पर मैंने चित्र के साथ आपको पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको चित्र के साथ में शब्द युग्म का टॉपिक पढ़ाया है, तो आप एक बार देख लोगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगी, क्योंकि चित्र से हमें बहुत अच्छे से याद होता है। जैसे कि सुई है, तो सुई क्या होती है, इतनी सी होती है ना, ठीक है, छोटी सी होती है। वही नाम संग्रह की लिस्ट कैसी होती है, बड़ी होती है। जो छोटी है मतलब कि जो सूची है इसमें क्या है, छोटी है, तो छोटी वाला सुई हो जाएगा। नाम संग्रह बड़ी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आला सही है युग्म। है किसको कहते हैं, घोड़े को, और हे किसको कहते हैं, निम्न को, ये भी सही है। अब सुरभि गाय और सुरभि गंध, ये भी चित्र से अच्छे समझाया है। देखिए सुरभि, इसमें क्या छोटी है, इसमें क्या है, बड़ी है, तो ये हमारे पास में क्या सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत है। क्यों, ये वाली सुरभि का अर्थ क्या होता है, गंध होता है, और इस सुरभि का अर्थ क्या होता है, गाय होता है। अब इसमें बड़ी है, गाय बड़ी होती है, फिर गंध की जो बॉटल होती है ना, वो कितनी रहती है, छोटी सी, और गाय उसकी तुलना में कैसी रहती है यार,
बड़ी रहती है उसका आकार बड़ा होता है, तो बड़ी वाला गाय होता है, छोटी वाला गंध। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। भाई हम देखेंगे सम बराबर होता है और इस सम का अर्थ शांति होता है, तो यहाँ पे गलत है ये युग्म, तो याला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे पथ और पथ्य युग्म का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो सिद्धांत या फिर भोजन, तो ये नहीं होता। पथ मतलब मार्ग होता है, सही बात है। और पथ्य मतलब रोगी का भोजन, तो ये हमारे पास में बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो उल्टा हो गया है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे, और भी इसकी जो सीरीज है मैं आगे लाते रहूंगा। धन्यवाद।